जिंदगी बदल जाती है, लेकिन हॉस्टल के किस्से कहानियां कभी भुलाए नहीं भूलते। दोस्तों, जिंदगी के हर रूप को किस्से कहानियां बखूबी पेश कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए जिंदगी से आंख मिचौली करती हुई एक मजेदार किस्से के लिए। ये कहानियां हैं कुछ अपनों की, कुछ अपनी सी। इन्हीं कहानियों के सफर की ओर ले चलने आई हूँ मैं हूँ नेहा, और मैं आपको ले चलने आई हूँ कहानियों के हल्के फुल्के सफरनामा पर। तो दोस्तों, आज की कहानी है हॉस्टल की मेस। रमेश कॉलेज के हॉस्टल में था, और जैसा कि सभी हॉस्टल स्टूडेंट जानते हैं, हॉस्टल में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना हॉस्टल की मेस में करना होता है, और वो दिक्कत थी अच्छा खाना। वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह चुके हैं जानते ही होंगे कि हॉस्टल का खाना गले के नीचे उतारना कितना मुश्किल होता है। दाल पानी की तरह होती है और सब्जी बिना किसी स्वाद की। हॉस्टल में रमेश अपने 2 और दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। घर वाले रुपए भी भेजा करते थे, लेकिन जब घर के दिए हुए रुपए कम पड़ जाते थे तो मजबूरन हॉस्टल का खाना खाना पड़ता था। एक दिन रमेश अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल की मेस में खाना खाने जा रहा था, तभी 2 लड़के सूट बूट पहने बाहर से आते दिखे। वैसे तो वो दोनों उनके सीनियर थे, लेकिन उनमें से एक लड़का रमेश की जान पहचान का था। तो रमेश और उसके दोस्तों से उसने बातचीत करना शुरू किया। उसमें से एक ने बताया कि आज वो एक शादी का खाना खाकर आ रहे हैं। रमेश ने पूछा, भाई किसकी शादी थी? उसने कहा, पता नहीं। रमेश ने सर खुजलाते हुए पूछा, पता नहीं मतलब? उसने बताया, भाई देख, मेस का खाना खा खा कर हम तंग आ चुके थे, इसलिए हमने इसका एक सरल रास्ता ढूंढा। आजकल शहर में शादियों का सीजन चल रहा है, रोज कोई ना कोई शादी होती है। हम भी सूट बूट डालकर शादी में चले जाते हैं। अगर कोई पूछे तो कभी बता देते हैं लड़के वालों की तरफ से है, तो कभी लड़की वालों की तरफ से। कोई शक नहीं करता भाई। इतना बोलकर वो दोनों लड़के वहां से चले गए। लेकिन उस रात तीनों दोस्त उनकी बातों को सोचते रहे, मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि अब वो मेस के खाने के अलावा रोज स्वादिष्ट खाना खा सकते थे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस फिर क्या था, अगले ही दिन तीनों दोस्तों ने अच्छे से कपड़े डाले और निकल पड़े देखने को कि कहाँ पर शादी है। कुछ दूरी पर जाते ही एक पैलेस देखा, जहाँ गाना बजाना हो रहा था। मन में स्वादिष्ट खाने के ख्याल लिए बिना कुछ सोचे समझे तीनों दोस्त वहां घुस गए, और वहां जाते ही स्नैक्स पर टूट पड़े। नूडल्स से लेकर फ्रूट चाट, जूस से लेकर डोसा, जी भर की मिठाइयाँ, और बाद में कुल्हड़ वाला दूध। उन्होंने दिल भर कर खाया पिया। वो तीनों अपने में ही खुश हुए जा रहे थे कि बिना कुछ पैसे खर्च किए इतना अच्छा खाना मिल रहा है। जब गर्दन तक पेट भर गया तो तीनों वहां से जा ही रहे थे कि गेट पर एक 35-36 वर्षीय लड़का खड़ा था, जो सभी मेहमानों को पार्टी में आने के लिए धन्यवाद बोल रहा था। तीनों दोस्तों में से एक, जो कि मस्ती के मूड में था, वह उस लड़के के पास गया और कहा, भाई साहब, खाना बहुत स्वादिष्ट था। उस लड़के ने एक टुक उन तीनों को देखा और कहा, आपको शायद अनुज ने बुलाया था, है ना? दोस्तों ने कहा, नहीं, हम लड़की वालों की तरफ से हैं। इतना सुनते ही वो लड़का हंसने लगा और पूछा, किस कॉलेज से हो भाई? तीनों ने बताया कि वे स्वामी दयानंद कॉलेज से हैं। तीनों घबराए हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वो लड़का फिर हंसा और बोला, ये पार्टी किसी शादी की नहीं, बल्कि मेरे पिता की रिटायरमेंट की पार्टी है। अब उनकी पोल खुल चुकी थी। जैसे तैसे उस दिन तीनों बच बचाकर निकले और फैसला किया कि आगे से किसी शादी में नहीं जाएंगे। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि आगे से शादी की पार्टी कंफर्म करके ही जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने हॉस्टल के किस्सों को याद करते हैं तो आप भी अपने किस्से को मुझे
मेरे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके किस्से को अपने चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। इसी के साथ ये सफरनामा यूं ही जारी रखते हुए मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, एक लाइक तो बनता है।